फिर से आपको वेलकम। ध्यान देना, इस क्वेश्चन 53 में क्या है कि तीन पार्टनर है, मेघा, महक और मनदीप, है ना। महक रिटायर कर रहा है, ये क्वेश्चन का बैलेंस शीट है। और जिस दिन रिटायरमेंट होता है ना, एज यूजुअल हर क्वेश्चंस में क्या होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। क्यों बनता है आपको पता होना चाहिए। जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है, उस पर्टिकुलर डेट को हम जानना चाहते हैं कि ऐसा होने से फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है ना उस दिन तक का अपना प्रॉफिट या लॉस लेके जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। फिर वो बनाना पड़ेगा हमको। तो क्वेश्चन का क्या क्या एसेंशियल पार्ट है वो पहले हम ड्राफ्ट कर दिए। पहला पार्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फिर है अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ब्राउट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है ना, टू एडजस्टमेंट न्यू रेशियो होता है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक ट्रिक्स बताया, एक लॉजिक है ये कि जब नया पार्टनर जब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा, रिटायर हो रहा है, तो जो बचा हुआ पार्टनर है उसके रिलेशनशिप में कोई चेंजेस नहीं आया है। जिस पोर्शन में पहले वो प्रॉपर्टी लॉस को बांटता था उसी में अगर बांटेगा तो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन गेनिंग रेशियो। आप न्यू रेशियो को ही गेनिंग रेशियो बोल सकते हो, क्योंकि वो निकालोगे, कंप्यूट करोगे तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर निकलेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग टॉपिक को कंफर्म करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमाउंट ऑफ पार्टनर को कितना देना है वो निकालना है। वो पैसा कौन ला के देगा, रिमेनिंग पार्टनर। और इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट्स क्या है, ध्यान देना कि जो भी उसको देगा उसमें बोलता है यहाँ पर हमें फर्म को 25,000 मेंटेन करना है, बाकी पैसा यूज कर सकता है। किसी भी सूरत में ये 25,000 उसको मेंटेन करना है, और अगर उससे ज्यादा, उससे कम पैसा होगा तो उसका पार्टनर को लाना पड़ जाए। तो हमको देखना है कि अभी तो प्रेजेंट टाइम 27,000 है। पूरा क्वेश्चंस को ऑपरेशन करके देखेंगे कैश कितना बचता है, उसमें 25,000 रख लेंगे। और याद रखना, अगर शॉर्ट करे तो बाकी पार्टनर क्या करना होगा, लाना होगा। इसके बैलेंस, फर्म के बैलेंस को भी पूरा करने लाना पड़ेगा, और जो शख्स जा रहा है महक, उसके लिए भी लाके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको बताएंगे विथ एंट्रीज। देखो बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितना भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा और लायबिलिटीज का रिअसेसमेंट होगा, उसका जो इंपैक्ट होगा वो कहां देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ध्यान देखो, लिखा है यहाँ पर कि टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% 10%। तो फर्नीचर देखो कितना है, स्टॉक 28,000 का है, उसका 5% 1,400 रुपया होगा। फर्नीचर 5,000 है, उसका 10% कितना होगा, 500 रुपया होगा। और फिर कहता है प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10%। तो जितना डेटर्स है आपका 20,000 है, यू हैव टू मेंटेन 10% डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो 2,000 इधर हो गया, जितना लॉसेज इधर आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, 4th नंबर पॉइंट में, क्रेडिटर्स ऑफ ₹8,000 वेर सेटल्ड 7,100। क्रेडिटर्स को 7,100 रुपया पेमेंट करके खाता को बराबर कर लिया गया। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 900। तो एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री आपको बताते हैं क्या होगा। चलो, क्रेडिटर्स सेटलमेंट हो गया, पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स अकाउंट था कितना मेरा यहाँ पर, तो क्रेडिटर्स मेरा था इसमें से 28,000 में से 8,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। तो 8,000 क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, तो टू बैंक या कैश जो भी लिख सकते हो आप, कितना पेमेंट किया है, 7,100 रुपीज। और बाकी जो रिबेट मिल गया, डिस्काउंट जो हो गया, वो चला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना रुपया, 900। तो देखो इसकी पोस्टिंग करेंगे हम, दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, बैंक भी इफेक्टेड होगा और रिवैल्यूएशन इफेक्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो क्या होगा, बाय क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर लिख दिया एग्जाम, कितना रुपया, 900 रुपया। तो ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 3,000 रुपया लॉस निकला है, और 3 पार्टनर है, मेघना है, महक है और मनदीप है। तो मेघना, महक, मनदीप का रेशियो दिया हुआ नहीं, तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, व्हेनेवर डेट इज नॉट मेंशन, एग्रीमेंट इज नॉट मेंशन, तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है इक्वली मान लेते हैं। 3,000 को हम लोग इक्वली क्या किए, बांट दिए। अब सेकंड टर्म होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, तो हम मेरा फोकस होगा गुडविल का। याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल का फर्म दिया 12,000, महक का शेयर कितना निकल गया, 4,000 रुपए, इसमें 1/3 था। जब रेशियो दिया तो इक्वली मानेंगे। ओल्ड रेशियो मेघा और महक का, मेघना, महक और मनदीप का 1:1 था। महक रिटायर कर गया 1/3 के लिए, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन बचा, मेघना और मनदीप। रेशियो क्या निकला, इसको झांप देंगे तो 1:1। तो कंफर्म रो न्यू रेशियो 1:1 है। लेकिन पहले भी लोग का 1:1 इक्वल था, तो गेनिंग रेशियो वही निकलेगा। तो इसका 4 कौन लाके पूरा करेगा, मेघना और मनदीप। तो क्या एंट्री हुआ, मेघनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महक। तो 4,000 रुपया महक का कैपिटल मिल जाएगा, और जिन लोगों को 2,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इस तरह गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कैपिटल निकालना है पूरे पार्टनर्स का, क्योंकि उस पूरे पार्टनर्स में वो पार्टनर भी आएगा जो फर्म से जा रहा है, उसका अमाउंट को लाना है। किस व्यक्ति को लाना है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचा है वो। अब उसको हम उसके बारे में बताते हैं। पोर्शन से यार सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट, मेरे कहने का मतलब है कि सब पार्ट एसेंशियल है। एक पार्ट भी डैमेज होगा
कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगा जो आप बॉडी शेप बना रहे हो रिटायरमेंट का। तो आपको करना क्या है, हमने बताया रिवैल्यूएशन, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब क्या है, पार्टनर से कैपिटल को बनाए हैं। देखो ये ड्राफ्टिंग करने की मजबूरी है कि समय बहुत कम है, ऐसे 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा जो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे, लेकिन जो मेन टर्म है उसमें कोई कंजूसी नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो सारी क्वालिटी आपको मिलेगा। लेकिन हम 12 को पढ़ा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उसको जर्नल लेजर तो आता ही होगा ना, जो ट्विस्टेड होगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल है, इसको कॉमन चीज है डेबिट और क्रेडिट। अगर छूट जाए तो माफ करना। ये मेघना है, महक है और मनदीप है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, ये रिटायर कर रहा है। इसका देखो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 20,000, 14,000, 500, 10,000 ट्रांसफर कर दिए। जनरल रिजर्व को बांट दिए, इक्वली पार्टनर रेशियो दिया हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी इक्वल, तो इक्वल बांट दिए। उसके बाद देखो गुडविल का ट्रीटमेंट किए थे। गुडविल पूरे फर्म का 20,000 रुपया है, जो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताए थे, तो गुडविल 20,000 में उसका हिस्सा निकाल लिया हम लोग। 12,000 गुडविल है तो 4,000 था, 4,000 में 4,000 इसको मिला। कौन कौन ला के दिया, मेघना और मनदीप, जो आपको वर्किंग में बताए गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो सब मिला के, और रिवैल्यूएशन लॉस कितना था, 3,000 रुपये, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ हो गया। और इस गुडविल को ला के दिया कौन कौन, इसको मेघना और महक, तो इसकी पूंजी तो बढ़ गया और मेघना और मनदीप का पूंजी क्या हुआ, घट गया। अब इसका रफली कैपिटल निकाले हैं, फाइनल कैपिटल नहीं। देखो यहाँ पर वर्कआउट किए हैं वर्किंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट बोलने का मतलब है इस ओपनिंग कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट गुडविल होने के बाद पूंजी अभी कितना है। तो देखो इसका डेबिट में कितना है, 22,500, जो क्रेडिट में 22,500 है। इसका क्रेडिट में कितना है, 21,000 रुपये जोड़ के निकाले हैं। इसका क्रेडिट में कितना है, 12,500, और डेबिट में इसका कितना, 3,000 लेस हो गया। ब्रैकेट का मतलब डेबिट में लेस हो रहा है। इसका कितना है, देखो 1,000 डेबिट हो गया। तो फाइनली देखो यहाँ पर बचता है 19,500, इसको 20,000, इसका 9,500, ये प्रेजेंट टोटल कैपिटल है। ऐसा भाई मेरे इसलिए करें प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर इस महक का जो पैसा है वो फर्म नहीं देगा, वो इस दोनों को लाके पूरा करना है। प्लस जो फंड शॉर्ट कर रहा है, और शॉर्ट हम बताए थे आपको, यहाँ कैश कितना है 27,000, और रखना कितना, यहाँ 25,000 यहाँ रखना है। और हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना कि 7,100, तो 25,000 रखना भी है और 7,100 देना भी है, पेमेंट भी करना है। 0, 0, 1, 7, 5, 12, 32,100 चाहिए। अब पैसा कितना मेरे पास, 27,000, ठीक है ना। तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, 0, 0, 1, 5100 रुपये और आना पड़ेगा। तो देखो 5100 क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो यहाँ देखो, ये टोटल कैपिटल जोड़ दिए। टोटल कैपिटल देखो क्या है, मेघना का 19,500, महक का 20,000 रुपया और मनदीप का कितना 9,500। जोड़ने के बाद निकलता है ये 49,500, ठीक है। और उसमें शॉर्ट ऑफ कैश लिखना। शॉर्ट ऑफ कैश कितना है, टू मेंटेन एज पर बैलेंस, तो कितना रुपया है 5100 वो जोड़ दिया, सब मिला कितना हुआ 54,100। अब इसी 54,100 को ये मेघना और मनदीप लाके पूरा करेगा न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो को पता है ना, न्यू रेशियो कितना है 1:1। तो इसको बांट देना, मेघना कितना हो जाएगा, मेघना का हो जाएगा आपका 54,100 का 1:1/2, तो 27,050। और इसका भी हो जाएगा मनदीप का 54,100 का 1/2, 27,050। अब देखो इसको रखना 27,050, और पैसा है कितना इसका 19,500। थोड़ा ध्यान देना, यही करना है यहाँ पर, रखना कितना है 27,050। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 बैलेंस CD 27,050। इसको भी कितना रखना है 27,050। और इस बाबू साहब का पूरा पेमेंट कर देना है, 21,000 है, 21,000 यहाँ लिखेंगे। और टू बैंक इसको पेमेंट कर देंगे पूरा, कितना रुपया, तो 20,000। ये 20,000 इसको महक को पेमेंट हो गया। अब लोग को लाना कितना पड़ेगा, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम थोड़ा इसको मिटाते हैं यहाँ पर। देखो तुमको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसको पूरा मिटा देते हैं। अब यही बताना चाहते हैं कि देखो न्यू कैपिटल निकला कितना, तो न्यू कैपिटल निकला आपका मेघना का और मनदीप का 27,050 रुपये, 27,050 रुपये। ये रखना है यहाँ पर, CD लिखे यहाँ पे। और इसको पैसे कितना पैसा है, तो ऑलरेडी देखो एग्जिस्ट इसका है, एग्जिस्ट कैपिटल कितना है, तो 19,500 है। इसका भी कितना है, इसका कितना पैसा है 9,500 है। तो इन लोग को इसमें लेस कर दो तो निकल जाएगा पैसा। देखो 0, 10, 5 का 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 7,550। और इसको लाना पड़ेगा 0, 5, 10 में से 5 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 1, 17,550। अब लोग देखो सब मिला के लोग लाया कितना, तो ये 17,550 कौन लाएगा, तो मनदीप। और ये कितना लाएगी 7,550।
सब मिला कितना हो गया, तो 0 5 5 10, 5 5 10 1 11, 7 14 1 15 और 1 1 2 25,100 रुपया। 25,100 रुपया हो गया, बिल्कुल देखो सही हो गया 25,100 रुपया। अब देखो क्या होगा 25,100 में वर्किंग ऑफ कैश, तो ओपनिंग कितना था 27,000 प्लस करेंगे ब्राउट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, कितना लाया दोनों मिला करके 25,100, तो 0 0 1 7 5 12 2 2 4 1 5 52,100। फिर लिखेंगे पेड टू महक, कितना पे किया उसको हम लोग 20,000, तो कितना हुआ 0 0 1 2 32,100। फिर यहाँ लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किया 7,100, तो कितना बच गया 0 0 0 12 में से 7 गया 5 2 25,000। यही 25,000 कहाँ दिखाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, क्योंकि बोल भी रहा है यू हैव टू मेंटेन 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, आप लोग बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर कमेंट्स हो दिक्कत हो तो आप उसको आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा तुम कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन था, इसे पार्ट में करके बताना पड़ा आपको, जो पोर्शन वीक लगे अब उस पर कमेंट करना, हम तो फिर से रिवाइज करके बताएंगे, लेकिन हमको लगता है डाउट आपको नहीं होगा। फिर भी आप कमेंट जरूर करना कैसा आया, अच्छा लगा, पसंद आया, सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। पसंद आया मीन टू से सेटिस्फेक्शन। प्लीज टेक केयर, ध्यान देना, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।